बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और आज हम मिल रहे हैं पहली बार, यानी ये हमारी पहली क्लास है, पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है। तो कुछ चीज ब्रांड न्यू स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन बनता है, राइट। सो माई सेल्फ शिवांगी चौहान, पढ़ाने वाली हूँ आपको बायो, और सिंपल सा हमारे क्लास का कुछ नॉर्मल सा एक फिलॉसफी है कि यहाँ जो चीजें हम बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो यहाँ तक नहीं रहेंगी। यानी आज आप पढ़ रहे हैं, पढ़कर जा रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और वापस मेरी क्लास में आके मेरे से मिलते हैं, तो गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि आपके एग्जाम में ये जो आज पढ़ाया हुआ है ना, ये साथ जाने वाला है, यहाँ आज खत्म नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैं जानती हूँ, प्यारे प्यारे आप लोग बच्चे हैं, मैम की क्लास अटेंड करने आए हैं, एक उम्मीद से अटेंड करने आए हैं कि मैम आपकी क्लास में आए हैं। एक होप है कि अगर हमारे जो मिड टर्म्स हो चुके हैं, कुछ सिलेबस जो हो चुका है, शायद हम थोड़ा सा लेट हैं या कुछ टॉपिक्स हमारे शायद छूट गए हैं, बैकलॉग्स आ गए हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं मैम कि हम आपकी जब क्लास में आए तो कुछ हमारे टॉपिक जो हैं वो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाए, यानी आप हमारे सारे कंसेप्ट्स को मस्त बिल्कुल क्लियर कर देंगे। क्लियर यानी साफ सुथरा नहीं कर देंगे, दिमाग में बैठा देंगे, राइट। सो इस होप के साथ मेरे प्यारे बच्चे मेरे क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे एनसीईआरटी का, यानी एक बात और छोटी सी रह गई है, मिस हो गई है, दैट इज कि हमारा कोर्स का नाम है उड़ान फास्ट ट्रैक। उड़ान ऊपर से फास्ट ट्रैक भी। मैम हम भागने वाले हैं कि बुलेट ट्रेन की स्पीड में? कुछ छूट जाएगा क्या हमारा, क्योंकि हम लेट आए तो इसका मतलब हमारा कुछ टॉपिक छोड़ दोगे आप, कुछ हमारा स्किप हो जाएगा, इसीलिए शायद हमारा डिसएडवांटेज हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले चैप्टर से, पहले सेंटेंस से, पहले वर्ड से हर एक टॉपिक, हर एक चीज कवर करने वाले हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीके से। ठीक है, डिफरेंस इतना है कि भैया ये रिकॉर्डिंग क्लास है, श्यू करके चलेंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा होने वाले हैं, तो इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है हमारे बीच का, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। भैया थोड़ा सा लेट हुए हो तो हल्का सा इतू सा कुछ तो बनता है ना, बनता ये है कि आपको बस पढ़ना 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 पड़ेगा थोड़ा सा, और हंसी मजाक करते रहेंगे, उसका क्या है। अब ठीक है, मैम ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब आप लोगों को नहीं देख पा रही हैं, आप लोगों को जानती नहीं है, तो भैया मैं दो तरह से क्लासिफाई कर सकती हूँ अपने प्यारे बच्चों को। ठीक है, दो तरह के बच्चे मेरे से आज पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे। क्या क्या होने वाले हैं, एक डोरेमोन होगा, एक शिनचान होगा। अब आप बोलोगे मैम कार्टून लेकर आ रहे हो क्लास में, कार्टून्स थोड़ी हैं यार हम, है ना। तो कार्टून्स नहीं हो बच्चों, लेकिन ये जो मैंने चूज किए है ना दो कैरेक्टर्स, अगर आपने देखा हो, देखते ही होंगे यार, मैं तो अब तक देखती आ रही हूं उन दोनों को। सो ये थोड़ा शैतान है और ये बहुत महान है, यानी इसके पास हर एक चीज का सोल्यूशन है, बहुत ही ओबीडियंट है, हेल्प करता है और शांति से बहुत समझदार तरीके से हर चीज को सॉल्व करता है, दैट इज हमारा डोरेमोन। ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत ही प्यार से, अच्छे से मैम के साथ कोऑपरेट करते हुए पढ़ते हुए चलने वाले हैं। मैम बोलेंगे भैया आज ये कर लो, वो कर लेंगे। मैम बोलेंगे नोट्स बना लो, वो बना लेंगे। मैम बोलेंगे डीएचए सॉल्व करके आना है, वो कर लेंगे। ठीक है, यानी कोऑपरेट करने वाले हैं। अब आ जाते हैं शिनचैन, ये भी प्यारा बच्चा है, ये भी पढ़ेगा, बस शैतान है, थोड़ी सी नटखट चीजें करेगा, फिर बाद में नंबर कम आएंगे, बस कुछ नहीं, बस शिकायत चालू, उड़ान फास्ट ट्रैक था, ज्वाइन किया था, क्या सोचा था, क्या हो गया, पढ़ाया कुछ नहीं, नंबर कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, यानी वो शैतानी करते रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। और हमारी क्लास में इनका इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा, यानी जो शिनचैन है वो डोरेमोन भी बनेगा, डोरेमोन शिनचैन बन सकते हैं, यानी दोनों ही बच्चे प्यार से मिलकर पढ़ने वाले हैं, शैतानी करते करते। तो दोनों एक्सेप्टेबल है मैम को, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि मैम आई है आपको कुछ पढ़ाने, कुछ सिखाने, और ये मोटिव तो पूरा होगा। ठीक है, सो बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, बहुत हो गया आज की क्लास की बातें, हमारे क्लास की जो फिलॉसफी फॉलो होने वाली है, बातें हमने जान ली है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारा पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, ये पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है भाई, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर बात करेंगे अगर ठीक है न्यूट्रिशन होता है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर कुछ और भी बातें सीखेंगे, जानेंगे, छोटी सी क्लास थोड़ी है कि सिर्फ ये पढ़ेंगे और टाटा बाय बाय कर देंगे आपको, है ना। तो हम बहुत कुछ
प्यार से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब बिल्कुल रेडी हैं। आज की क्लास में बहुत ज्यादा उत्सुकता आपकी बन चुकी है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पढ़ाई का सफर, एंड आई होप कि आप सब रेडी हैं, आप सब रेडी हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द काउंट ऑफ 3, 3, 2 एंड 1। ठीक है। सो बच्चों, पहली चीज, क्लास में एंटर करने पहले कुछ छोटे से रूल हैं, इतने से रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। इनको फॉलो करते हुए चलेंगे तो क्लास की जर्नी स्मूथ हो जाएगी आपके लिए भी और आपकी प्यारी सी मैम के लिए भी, राइट। सो पहला चीज, रेगुलर क्लास लेनी है। ये अगर आज मैम की आपकी रिकॉर्डिंग आ रही है, आपके पास पहुंच गई है, तो वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्यार से बैठ के, नाश्ता खाते खाते, लेटे लेटे, जैसे मर्जी देख लीजिएगा। कान में मेरी जो आपकी आवाज है ना पहुंच जानी चाहिए, राइट। तो रेगुलर क्लास लेंगे बच्चा लोग तभी कुछ फायदे हैं, है ना। अगर आप कुछ मान लो जिम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जिम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो ट्रेनर आपको क्या बोलता है कि पैसे भर दिए हैं, ठीक है, लेकिन रोज आओगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी फायदा होगा, तभी डोले सोले बनेंगे, राइट। यानी अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करके यहाँ आ रहे हैं तो आपको कुछ उसमें देना पड़ेगा, थोड़ा सा, है ना। सो क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है आपको। सेकेंड थिंग, क्लासेस के जस्ट बाद जो आपको डीएचए दिखने वाला है उस डीएचए को सॉल्व कर लेना है। स्किप नहीं करना है ये सोच के कि क्लास हो गई है, बहुत हमने बड़ा काम कर लिया है, थोड़ा रुक जाते हैं, आराम करते हैं, डीएचए सॉल्व हो जाएंगे, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ आएगा, है ना। बट ऐसा नहीं करना है, आपको आलस आ जाएगा, शायद आप स्किप कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप पहले लेक्चर का डीएचए देख रहे होंगे, तो ये चीजें ना आपका फिर बैकलॉग में इकट्ठा हो जाएगी, आपके सब इकट्ठा होता रहेगा और कुछ आप पीछे हो जाएंगे। आपको साथ साथ चलना है मैम के, राइट। देन थर्ड इज 80% रूल ऑफ रिवीजन। दिस इज समथिंग न्यू एंड दिस इज समथिंग जो मैंने सीखा है अपने टीचर से, यानी मैं ये फिलॉसफी अपने लाइफ में बहुत टाइम से कैरी करते हुए आ रही हूँ, एंड दिस इज व्हाट कि आज मैं आपके सामने आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। कुछ हूं मैं, थोड़ा बहुत हूं, अभी और कुछ बनना है, बहुत जीवन बहुत लंबा है, रुकना नहीं है। रुका हुआ पानी बदबू मारता है, सड़ा हुआ होता है, राइट। लेकिन हम रुक नहीं सकते, हम जो है हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ना पीछे जाना है, ना रुकना है, आगे बढ़ना है, राइट। चलिए, नाउ व्हाट इज 80% रूल। तो बच्चों, मैं ये मानकर चलती हूँ अपने हर एक क्लास में कि जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी उसमें आपको लगभग 80 से 70, 75, 85% तक समझ में आने वाला है, ठीक है। यानी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपको लगभग 85% या मैं कहूँ 80% तक समझ में आ चुका है, इतना ही आएगा, ठीक है। अब आप बोलो मैम आप ऐसा क्या पढ़ाने वाले हो कि सिर्फ 80% समझ में आने वाला है, बट बच्चों ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप मेरा हर एक बोला हुआ वर्ड, हर एक बोली हुई चीज़ को एग्जैक्टली ग्रैप्स कर लो, फिर तो आप बिल्कुल ही महान बन जाओगे ना। फिर तो आप यहाँ बैठे ही नहीं होते मेरे सामने बुक किताब खोल के या कुछ खाते पीते बैठ के सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए नहीं बैठे होते, राइट। तो यानी मैं आपको जो बताने वाली हूँ 80% तक आपके दिमाग में घुसेगा, कुछ कुछ रह जाएगा। अब इस 80 को हमें 100 में कन्वर्ट करना है। We need to convert this 80% into 100%, करेक्ट। अब मैम ये कैसे पॉसिबल है, 80 से 100 कैसे बनाने वाले हैं। तो हम कुछ वेटेज लगभग 5% दे देते हैं डीएचए को। यानी आप मेरी क्लास अटेंड करने के बाद डीएचए सॉल्व करेंगे तो लगभग जो मैंने आपको आज बोलकर जा रही हूँ, जो सिखा कर जा रही हूँ, वो वापस जब आप क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे तो आप अपना ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये दिमाग यूज करेंगे और आपका दिमाग वापस से एक्टिवेट होगा, इन सारी चीजों को वापस से क्या करेगा, वापस से रिमाइंड करवाएगा आपको, वापस आपके दिमाग में सर्कुलेट करवाएगा, राइट। तो वो लगभग हो जाएगा आपका 85% मान सकते हैं। 5% कुछ हो गया, या मान लो किसी को बहुत अच्छे से आ गया तो 90 तक पहुंच गया, अभी भी 10% बचता है। अब कैसे पहुंचे मैम 100 तक। तो बच्चों एक सिंपल सा रूल है जो बहुत पहले मेरी मैम ने सिखाया था, मेरे टीचर ने सिखाया था, गुरुओं ने सिखाया था। दैट इज बच्चों कि अगर आप मेरे को एज अ कथा सुनकर जाने वाले हैं, एज अ स्टोरी सुनकर जाने वाले हैं और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजल्ट्स के टाइम आपको ये सब चीजें याद रहने वाली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, रिविजन करना है। यानी मैं आपको नहीं बोलूंगी कि जाओ मेरी क्लास अटेंड करो फिर बुक खोल के 2 घंटे पढ़ो जाके तभी कुछ आपका भला होगा, नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा रूल है। आपको मेरे लेक्चर अटेंड करने हैं, डीएचए सॉल्व करने हैं, और जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले, भागते मतलब कभी आप खेल कर आए हो, कुछ भी, मतलब आपको 5-10 मिनट भी मिल रहे हैं ना, बहुत है, सिर्फ 5-10 मिनट दे दो मेरे को मतलब अपने को दे दो। क्या करना है उसमें, कुछ नहीं, एनसीईआरटी खोलना है। मैं जो आज टॉपिक्स कवर करा रही हूँ उन टॉपिक्स को आपको मैच कर लेना है अपने एनसीईआरटी के साथ, यानी करके रीड कर लेना है। आपको बस ये कंपेयर करना है कि मैम ने ये टॉपिक्स कवर कराए हैं, एनसीईआरटी में है क्या,
और हल्का सा आप ये देखते देखते ना आप ना कुछ वर्ड्स देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, यानी वापस से ये चीज आपके दिमाग में जाएगा, वापस से आप याद करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक, हाँ मैम ने बताया था ऑटोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन, हाँ मैम ने बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है, ये अरे हाँ मैम ने बोला था। यानी आपको सिर्फ कंपेयर करना है अपनी एनसीईआरटी या कोई बुक आप जो देखते हो फॉलो करते हो उससे आप हल्का हल्का कंपेयर करोगे, हल्का हल्का रीड करोगे 5, 10, 15 मिनट, दैट्स इट, हो गई आपकी रिवीजन, हो गया आपका 80% 100% में कन्वर्ट और आप फिर बिल्कुल रेडी है मेरी क्लास में वापस आने के लिए। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज कि टेस्ट स्किप नहीं करने हैं, यानी अगर आपके कुछ टाइम पीरियड बाद टेस्ट स्टार्ट होते हैं तो वो टेस्ट आप लेंगे, अटेंड करेंगे, क्योंकि यही है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन मेथड, राइट। आपने सब सीख लिया, आपने सब पढ़ लिया, 80 को 100 कर लिया भैया, लेकिन आपको कैसे पता कि वो 100 हो चुका है? आप रेडी हो क्या टेस्ट देने के लिए? आप एग्जाम में वापस से अपीयर करने के लिए रेडी है क्या आज से 4-5 महीने बाद? तो इसके लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपको टेस्ट स्किप नहीं करने हैं फॉर योर सेल्फ इवैल्यूएशन। दैट्स इट, सिंपल से रूल्स है, ये आपके लिए है, मैंने कुछ अपना काम नहीं करवाया है आपसे कि मेरे क्लास में आपको पढ़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके लिए चीजें हैं। सो बस ये सिंपल से रूल्स थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, पहला वर्ड है लाइफ। लाइफ क्या होता है? जिंदगी, जीवन, लिविंग लाइफ, राइट। एंड प्रोसेसेस, कुछ क्रियाएं, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी लाइफ को रखने के लिए, लाइफ को एज इट इज जीने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, यानी जिंदा रहना है तो कुछ करना, कुछ प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे, दिल नहीं धड़केगा हम मर जाएंगे, लाइक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, हम खाना नहीं खाएंगे एनर्जी नहीं मिलेगी, एट दिन हम मर जाएंगे। यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी और उन सारी क्रियाओं को, उन सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यानी सिंपल सी बात है कि हमारे कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब मैम कौन सी क्रियाएं करनी है? खेलना है क्या? कर लेते हैं, लेकिन मर जाएंगे नहीं खेलेंगे तो, यानी वो क्रियाएं की बात नहीं हो रही है। सो लेट्स डिस्कस कि विच प्रोसेसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, विच प्रोसेसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। नाउ अब बच्चों सिंपल सा फंडा है कि ये हमारी धरती माता जी है, वी नो, ये हम जानते हैं हमारी धरती है, और हमारी धरती में बहुत प्यारे प्यारे प्राणियां रहते हैं, प्राणी रहते हैं, राइट। प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। ये सारे ट्रीज, एनिमल, प्लांट्स आर पार्ट ऑफ आर अर्थ, है ना, अर्थ के पार्ट्स हैं। अब लिविंग बींग्स तो मैंने बता दिए, तो ये क्या है? हमारे लिविंग बींग्स, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग प्राणी दिख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अर्थ में या हमारे लिविंग सराउंडिंग में, हमारे आसपास के सराउंडिंग में कुछ और भी चीजें होती हैं जो हम आसपास देखते हैं। कार हो गई, व्हीकल कोई हो गया, चेयर हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन हो गया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी जितने भी ये चीजें हैं उनको बोलते हैं नॉन लिविंग, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये दोनों क्या है? दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाट? आवर वर्ल्ड, ठीक है। हम सराउंडेड है लिविंग से भी और नॉन लिविंग बीइंग से भी। बट ऐसा क्या है कि हमने इनको क्लासिफाई कर रखा है कि ये जिंदा है और ये जिंदा नहीं है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग नहीं है। यानी कुछ तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ तो ऐसे फीचर्स होंगे कि हमें ये पार्टीशन, ये भेदभाव करना पड़ा है इनके बीच में कि तुम जिंदा हो, तुम मुर्दा हो, तुम ये हो, तुम ये हो, राइट। यानी सब पक्का पक्का कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हमने ये कुछ कड़ा फैसला लिया है, हमने ये डिसाइड किया है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, राइट। तो ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? लेट्स डिस्कस ऑल दोस कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में पार्टिशिएट, क्या बोलते हैं, सेपरेट करती हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे को अलग करती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए लेट्स सी कि क्या क्या हो सकता है। अब आप दिमाग लगाएंगे कि मैम ये चीता दौड़ रहा है तो ये लिविंग है, पर बच्चों ये चेयर भी तो हिल रही है, ये भी तो मूवमेंट है, ये भी तो हिल रही है, यानी ये भी तो हुआ ना फिर लिविंग। नहीं, ये तो लिविंग नहीं है, ये तो हमसे बात ही नहीं करता, राइट। यानी ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, मूवमेंट दोनों शो कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह हम बोलेंगे मैम जो लिविंग होते हैं ना ये ग्रोथ शो करते हैं, ये देखो पेड़ हैं, बड़े हो रहे हैं। बच्चों फिर मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी पहाड़ का। पहाड़ भी कुछ कुछ बड़ा होता जाके इतना ही बड़ा बना है, वो भी कभी धीरे धीरे इकट्ठा होके आज वो पहाड़ है, यानी वो भी बड़ा हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लिविंग ही बड़े होते हैं, वही ग्रोथ करते हैं? नहीं, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से क्या करती हैं? डिफरेंशिएट करती हैं। सबसे पहले मैं बोल सकती हूं एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव। अब मैं यहां बोल रही हूं जो मूवमेंट शो करता है वो लिविंग होता है,
बट बच्चों मूवमेंट भी यहाँ पे अलग अलग तरीके की होती हैं। मूवमेंट का मतलब सिर्फ चलना फिरना नहीं है, मूवमेंट का मतलब सिर्फ चलना फिरना नहीं है। चलना फिरना अपनी पोजीशन चेंज करना, मैम यहाँ है अब यहाँ है, दिस इज लोकोमोशन, मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट बट लोकोमोशन है। चलने वाली कैटेगरी को क्या बोलते हैं? इट इज लोकोमोशन, इट्स लोकोमोशन, करेक्ट है, लोकोमोशन है ये तो, ठीक है। नाउ मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट तो और तरीके के भी हो सकते हैं। कुछ मूवमेंट्स हमारे सेलुलर प्रोसेस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मूवमेंट तो बहुत जगह है, जैसे हम एक ट्री का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो रूट्स हैं वो मिट्टी में से क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स को उठाती हैं, ठीक है, मिनरल्स को उठाती हैं, वाटर को पिक करती हैं और क्या करती हैं? बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट में उसको सप्लाई करती हैं। यानी यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है जाइलम के थ्रू। इसी तरह जब हमारी लीफ खाना बनाती है, उस खाने को बाकी पार्ट से पहुंचाना होता है, तो वहां भी मूवमेंट हो रही है फ्लोएम के थ्रू, यानी मूवमेंट तो वहां पर भी है। हमारे बॉडी में ब्लड की एग्जांपल ले लो, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन एंड CO2 को कैरी करता है, इधर से उधर लेके भागता रहता है, यानी वहां भी मूवमेंट हो रही है, वहां भी मूवमेंट हो रही है। किसी सेल की बात कर लो, सेल में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर से अंदर करते रहते हैं, हम बोलते हैं ना सेलेक्टिवली परमिएबल, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ सब्सटेंस अंदर आते हैं कुछ बाहर आते हैं, लेकिन मर्जी से सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी वहां भी मूवमेंट चल रही है सेल के अंदर अंदर मॉलिक्यूल्स की, यानी मूवमेंट ये भी होता है। सो मैं इन मूवमेंट को भी कंसीडर कर रही हूं व्हेन आई एम सेइंग एबिलिटी टू मूव। दैट्स व्हाई नॉन लिविंग से लिविंग अलग हुआ, नॉन लिविंग में चेयर हिल रही है, लेकिन यहां पे जो मूवमेंट की बात कर रही हूं वहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ और भी मूवमेंट शो करता है, जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। फिर बात करूंगी व्हाट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग बीइंग हमारे शो करते हैं, ठीक है, यानी इट इज एन एबिलिटी टू गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक, एक नोटबुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए चलो, ठीक है, मैम नोट्स दे रही हैं बट ये हो सकता है नोट्स आपस में कोलैप्स कर जाए, एक पीपीटी है, इट्स अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं आपके लिए खुद बनाकर लेकर आई हूं ताकि चीजें दिखा के आराम से बता सको इंटरेक्टिव वे में, बट नोट्स की फॉर्म में जब ये आएगा तो ये प्ले नहीं होगा, इसीलिए जो चीज समझ में आती है फटाफट नोटबुक उठाओ और इसको पेन डाउन कर लो, उसको लिख लो, करेक्ट है। सो एक नई एबिलिटी क्या है? इट इज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को भी बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन, एंड ये भी लिविंग भी शो करता है। इसमें क्या करता है? एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। हमें पता है फादर मदर स्पर्म एंड एग मिले और एक बच्चा आ गया, राइट, एक फीटस बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया, एक जाइगोट बन गया, ठीक है, तो वी नो कि दिस इज द प्रोसेस रिप्रोडक्शन में जो होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, एक नया लेकर आना लिविंग बीइंग वर्ल्ड में, राइट, तो इट्स एन एबिलिटी टू व्हाट? प्रोड्यूस offspring. Now the third one is what? Respond and react. Respond and react. For example, चलिए आपको क्या दिख रहा है? It is an ability to respond to external change. हमारे आसपास के environment में कुछ change होता है तो हम उसको sense कर लेते हैं। Sensitivity, हम sense कर लेते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हम sense कर पा रहे हैं। हमें कोई ऐसे करके देखो, ये रहा, ठीक है, अभी डॉक्टर जी हैं, इन्होंने इसको मारा, इनको दर्द हुआ, इन्होंने पैर अपने खोल दिए, लो भैया, रिस्पॉन्ड किया इन्होंने, यानी इनको दर्द हुआ, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। बट यही आप हथौड़ा लेके किसी कार को ठोकोगे तो कार आपको पलट के लात नहीं मारेगी, कार पचक जाएगी बस, और कुछ नहीं करेगी बेचारी, वो कुछ नहीं करेगी, पलट के जवाब नहीं देगी, वो नॉन लिविंग है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती स्टिमुलाई को, आप उसको मारोगे वो पचक जाएगी, फूट जाएगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन आप किसी इंसान को, किसी लिविंग बीइंग को, किसी डॉग को पत्थर मार के देखो, या तो भागेगा तो तुम्हारे पे भौंकेगा, यानी इसने रिस्पॉन्ड किया, उसने जवाब दिया। तो यहाँ पे देखो जवाब चल रहा है, अच्छा खासा जवाब दिया जा रहा है ना। तो ये जो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है किसी चेंज को, आपके एनवायरमेंट में अच्छा खासा बैठा हुआ है, डॉक्टर ने मारा, पैर उछाल दिए, यानी कुछ चेंज हुआ इसके एनवायरनमेंट में, इसी को बोलते हैं स्टिमुलाई। कोई चेंज होता है जब आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, उस चेंज को बोलते हैं स्टिमुलाई, और उसी स्टिमुलाई पे रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना, उसकी यहाँ बात हो रही है, दैट इज सेंसिटिविटी। और ये एबिलिटी भी आपके लिविंग बीइंग शो करते हैं बच्चा लोग। कुछ क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। अब बात क्या करते हैं? गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर, यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस।
इजेशन प्रोसेस, यानी कि जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड है, तो हम उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको हम इजेस्ट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन, स्वेटिंग, यानी हम कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी से रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, यानी हम कुछ वेस्ट बॉडी को अपने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। और ये एबिलिटी भी आपके किस में है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यू कैन सी हियर क्या कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, पब्लिक प्लेस में नहीं कर रहा है, वरना इसको जुर्माना देना पड़ता। सही जगह कर रहा है जो भी कर रहा है, राइट। सो गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी जो कौन शो करता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। टेक फूड टू स्टे अलाइव। बस मैम भूखी तो लग गई थी आपको सुन सुनकर, अब देखो कब से पढ़ रहे हैं, भूखी तो लग रही थी, क्या बात कह दी आपने, टेक फूड। तो यानी बच्चों जो भूख लगती है आपको सुबह शाम दोपहर, जब देखो मम्मी स्नैक्स टाइम, मम्मा डिनर टाइम, आज क्या बना रही हो मम्मा, कल भी तो यही बनाया था आपने। तो ये जो आप मुद्दे उठाते हो ना, यानी भूख लगती है, दिमाग पे लगता है ये खाएं वो खाएं, ये खाएं वो खाएं, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम खाना खाते हैं टू रिमेन अलाइव, बिकॉज फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मैम इतना बक 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 बोल रही हैं, खाना खा कर आई है अभी है ना, तो खाना खाकर आई है मैम, तो एनर्जी है मैम के पास, यानी जो फूड है वो अल्टीमेटली क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है, ताकि आप कुछ डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाओ। क्लियर है? परफॉर्म कर पाओ। सो खाना खाना भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, भैया देखो ठूस रहा है खाना, इसको देख के मुझे मत ब्लेम करना कि मैम आप क्या, एक तो खाना भी नहीं खा रहे हो और आप खाना खाना दिखा रही हो, राइट। नाउ टर्न फूड इनटू एनर्जी, जो मैंने अभी जस्ट कहा कि मैंने भी कहा कि जो आपने खाना खाया है उसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में। ये देखो डोले शोले दिखाने के लिए जो इसने एनर्जी, जो इसके अंदर एनर्जी आ रही है ना, नाचने की मटकने की, यहाँ पे इसने खाना खाया है ढेर सारा, दिख ही रहा है कितना खाना खा के बैठा है ना, तो उस खाने को अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड ये प्रोसेस भी कहाँ होता है? लिविंग बीइंग्स में होता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये सारे कुछ फीचर्स हैं, ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्या करते हैं एक लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। ये लिविंग बीइंग्स परफॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई हम उनको लिविंग कह रहे हैं। नाउ बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। चैप्टर तो लाइफ प्रोसेस के बारे में है। तो लाइफ का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ, व्हाई आई एम सेइंग लिविंग, व्हाई आई एम सेइंग लिविंग, लाइफ यानी जिंदा है। और जिंदा हमने क्यों बोला है उनको? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो मैं आपको जस्ट दिखा कर आई हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैम लाइफ समझ में आ गया है, पहला पार्ट इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, लाइफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस वर्ड क्या है मैम? कौन सी क्रियाएं चाहिए हमें जिंदा रखने के लिए? तो बच्चों इसकी डेफिनेशन सिंपल सी कि द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, टू मेंटेन देयर सर्वाइवल, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। बैठा कुछ यहां? ये वही इंग्लिश भाषा है, ये वही इंग्लिश डेफिनेशन है जिसका हिंदी मैं आपको पहले बता के आई हूं फर्स्ट स्लाइड में। यानी वो क्रियाएं, वो एक्टिविटीज, वो फंक्शंस जो करने बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने के लिए जो प्रोसेस हमें करने इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रोसेसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और ये लाइफ प्रोसेस वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, चाहे वो ह्यूमन हो, ठीक है, चाहे वो, कहां गया येलो पेन, यस, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या वो प्लांट हो। अब ये तीनों एग्जाम्पल तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हो गए, ये तो लिविंग है। बट यहां पे ये जो अमीबा है, इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी अगर मैं इसको लिविंग कहती हूँ, अमीबा को अगर मैं लिविंग सेल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास एक ही सेल है तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। अगर ये लिविंग है तो ये भी वो सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेगा जो मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूं, ये जो बाकी ऑर्गेनिजम्स करते हैं। यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर येट लिविंग एंड येट परफॉर्मिंग ऑल दिस प्रोसेसेस। बट यहाँ पे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये यूनिसेलुलर है लेकिन लिविंग है। और अगर ये लिविंग है तो इट विल परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूं। चलिए
नाउ यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, इट इज प्लांट, ठीक है, ये क्या है हमारा, ओ सॉरी, ठीक है। सो अगर मैं किसी एक ही एग्जाम्पल की डिस्कस करूं बच्चा लोग, ठीक है, अब आपको यहाँ पे 3 अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, हमने एनिमल्स को हटा दिया है क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पे ह्यूमंस ले लिया है। ह्यूमंस क्या है, एक एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ह्यूमन ले लिया है, प्लांट ले लिया है, और एक अलग कैटेगरी यूनिसेलुलर ले लिया है, दैट इज हमारा ओमीबा। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैम आपने बोला कि लाइव प्रोसेस सारे परफॉर्म कर लेते हैं, बट कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, प्लांट्स में तो बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसको यहाँ क्यों लाए हो आप, एक ही सेल का है, क्या करेगा ये, छोटा सा है, ये क्या है, इसके पास क्या है, ये है ना, आप बोलोगे कैसा तो है ये। सो एक छोटा सा प्रोसेस ले लेते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे प्लांट हमारे लिए करता है, दैट इज हमें वो ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी वी नो कि जो हमारा प्लांट है वो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी इट विल गिव O2 एंड CO2 ये वापस इन्वायरमेंट से लेता है, यानी ये इसका प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज कर पा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सर्वाइवल के लिए। इसको CO2 चाहिए, CO2 इसको नहीं मिलेगा, इसको वाटर नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ये खाना नहीं बना पाएगा। एंड वी नो कि खाना सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो खाना बनाता है वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये खाना नहीं बनाएगा तो ऑक्सीजन कौन देगा, ये खाना नहीं बनाएगा तो प्रोड्यूसर कौन रहेगा, सारी की सारी फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि इट्स अ प्रोड्यूसर, इट्स ऑटोट्रॉफ। खाना बनाएगा, नहीं बनाएगा तो हमारी जितनी भी हायरार्की है कि ये प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर, और फिर ये कार्निवोर, जितना भी चीज जाएगी, मतलब पूरी जो एक पिरामिड होता है, एक पिरामिड होता है जिसमें सबसे जो पहली कैटेगरी होती है दैट इज प्रोड्यूसर्स, विच आर प्लांट, विच आर एल्गी, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रोसेस परफॉर्म करे, तो ये इसका लाइफ प्रोसेस है। चलिए अब एग्जैक्टली इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन के केस में। हम क्या करते हैं, अपने नोज के थ्रू क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने नोज को थ्रू CO2 एक्सेल आउट करते हैं और O2 ले जाते हैं, और ये कहा जाए कि इसके लंग्स यहाँ जो बने ही नहीं है, जो लंग्स यहाँ बने ही नहीं है, लेट्स ड्रॉ इट, ज्यादा ही ऊपर बना दिए हैं तो गर्दन तक पहुंच गए, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, फेफड़े बाहर है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े नीचे जाने चाहिए थे, बट लेट्स इमेजिन कि फेफड़े राइट जगह पे हैं, राइट जगह पे हैं, राइट। सो अब ये ऑक्सीजन एंड जो CO2 है वो थ्रू नोज हो रहा है, थ्रू नोज ये एक्सेल आउट कर रहा है CO2 और टेक इन कर रहा है क्या, O2, ह्यूमन के केस में। यानी ये इसके लाइफ प्रोसेस है। मैं अपना केस ले लूं, अभी सांस नहीं लूंगी मर जाऊंगी, कौन पढ़ाएगा, है ना। यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही हूं, O2 लेके जा रही हूं, CO2 एक्सेल आउट कर रही हूं, ये नहीं करूंगी तो टाइटाइफिस, हाँ राइट, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। सो इसीलिए ये मेरा लाइफ प्रोसेस है, इट्स अ लाइफ प्रोसेस फॉर मी, इट्स अ लाइफ प्रोसेस फॉर ह्यूमन, फॉर यू ऑल गाइज, राइट, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। जिंदा रहना है तो सांस लेना है ना यार, सही बात है। सो अब बात करते हैं अपने चुन्नू से, मुन्नू से, छोटे से लप्पू से, क्या, किसको, अमीबा के बारे में। अब बच्चों जो हमारे ये अमीबा जी हैं ये यूनिसेलुलर है। ये क्या है भाई साहब, ये भाई साहब कहाँ गया, ये रहा, ये भाई साहब क्या है, इट्स यूनिसेलुलर, करेक्ट है। ये सिंगल सेल है, ये जो आपको दिख रहा है यही एक सेल है, इट्स अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें भी गैसेस का इन एंड आउट चलता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जिस सब्सटेंस की, जिस गैस की हाई कंसंट्रेशन होगी, अगर बाहर होगी तो बाहर से अंदर चला जाएगा, और अंदर बाहर होगी तो बाहर चला जाएगा। यानी एक्सक्रीट आउट करना हो, इजेस्ट करना हो तो अंदर बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है तो बाहर निकाल दो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और बाहर खाना ज्यादा है तो खाने को अंदर डालो यार, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे डिफ्यूजन मेथड फॉलो होता है, लेकिन स्टिल अगर ये डिफ्यूजन नहीं करेगा तो ये भी टाइटाइफिस हो जाएगा। यानी ये इसका लाइफ प्रोसेस है। तो लाइव प्रोसेस तीनों परफॉर्म कर रहे हैं, बट टेक्निक्स अलग है, प्रोसेसेस अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइव प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर ये लिविंग है दे विल परफॉर्म देयर लाइव प्रोसेस। क्लियर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नहीं है तो एक बार थोड़ा सा रिवर्ट बैक करके वापस से सुन लेना, ठीक है। चलो अब मैम आपने बता दिया लाइव प्रोसेस क्या होता है, अच्छे से एग्जांपल्स भी दे दिए, अब ये तो बताओ कौन सी क्रियाएं, कौन सी एक्टिविटीज जरूरी है हमें जिंदा रखने के लिए। रिप्रोडक्शन भी है क्या मैम, या
एक्सक्रीशन भी है क्या, रेस्पिरेशन है मैम, या न्यूट्रिशन है मैम, या खेलना कूदना भी है, या सेंसिटिविटी भी है, ग्रोथ भी है। यानी आपके पास दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे नाम आ रहे होंगे प्रोसेसेस से। तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन सा प्रोसेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, यानी सिर्फ वही प्रोसेस जो जिंदा रखने के लिए चाहिए। यहाँ पे वर्ड मैंने लाइफ लिखा है, हमारे बॉडी में बहुत प्रोसेस हो रहे हैं, बट वो सारे प्रोसेस हमारे जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहीं से भी प्रूव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जो लिविंग बीइंग शो कर रहा है। इट्स एन एबिलिटी टू परफॉर्म, इट्स एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ये लिविंग कर रहा है। बट क्या अगर हम ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे? क्या हम मर जाएंगे? नहीं। तो इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। अभी मैं ये पॉइंट लिखूंगी और आप पहले लिख लो, फर्स्ट हो जाओ, फटाफट नोटबुक में लिख लो कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? खाना खाना, खाने को डाइजेस्ट करना, इट इज न्यूट्रिशन। यानी द एबिलिटी टू टेक, टू ड्राइव फूड, टू यूटिलाइज फूड, फूड को खाया और उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, दैट इज क्या? न्यूट्रिशन। टू टेक फूड, ठीक है, इतना पता है, इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स नॉट राइट हियर। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि एबिलिटी टू टेक फूड, हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खाया, इट्स एन एबिलिटी, है ना, तो खाना खाया तो ये न्यूट्रिशन हो गया, हमने फूड खाया, उसको डाइजेस्ट किया। रेस्पिरेशन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रही है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, एंड उसकी वजह से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के थ्रू, उसके बाद हर एक टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंच रहा है, इतनी एनर्जी पहुंच रही है कि एट द एंड जो खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। यानी आप खाना खाते हो किस लिए? अच्छा लगता है मैम? नहीं, खाना खाते हो क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, आपको बोलने के लिए, आपको खेलने के लिए, आपको शैतान बनने के लिए, शैतानी करने के लिए, हर चीज के लिए आपको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी आपको मिलती है फूड से। यानी न्यूट्रिशन, आप खाना लेकर जा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन के एंड रिजल्ट में आपको मिल जाएगी एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? एटीपी। क्या? एटीपी, राइट। तो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमको लास्ट में एट द एंड एनर्जी मिल रही है, हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है, नाउ एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? सिंपली जब हम क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो आप बोलोगे मैम जो सुबह हम जाते हैं, नेचर्स कॉल कहते हैं, क्या वो एक्सक्रीशन है? यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन जो आपका बॉडी से रिमूव होता है, दैट इज एक्सक्रीशन। बट बच्चों, जो आपकी प्यारी सी फेवरेट सी इमोजी है ना, जो आपको याद आ रही होगी, दैट इज ऐसे 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 कुछ, ये कुछ होता है, आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है, राइट। ये जो आप करते हैं, सुबह छीछी बोलते हैं, छीछी करते हो जो आप, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन, इट्स इजेशन। तो ये डिफरेंस हल्का सा आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज इजेशन एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन। यानी एक बार बता देती हूँ ढंग से थोड़ा सा और, यानी मैंने यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए हैं, एक है एक्सक्रीशन, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे आगे भी लेक्चर्स में, बट फॉर नाउ क्योंकि मैंने ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको, आपके दिमाग में जिज्ञासा जगा के भाग ना जाऊं, है ना। सो एक्सक्रीशन का मतलब है आप एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं? आपने तो मना कर दिया मैम कि सुबह हम चिच्ची करते हैं, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन प्रोसेस, दैट इज इजेशन प्रोसेस। तो इजेशन का मतलब होता है रिमूवल, आपकी बॉडी से रिमूव हो चुका है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, या मैं कहूं मोर देन वेस्ट प्रोडक्ट्स, इट्स अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड, यानी जो खाना पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिसकी अब जरूरत नहीं है, इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, उसका रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। और ये कोई भी करता है, ये अमीबा भी करता है, उसके भी बॉडी में खाना अंदर आता है, सीडोपोडिया के हेल्प से अंदर आता है, उस खाने के साथ जो भी करना है, जो भी सब कुछ एब्जॉर्ब किया, अब काम करनी है तो वो इजेस्ट करते हैं, क्या यूज करते हैं?
इजेशन, यानी उसने अपने बॉडी से उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया है। इसी तरह हमारे बॉडी में भी जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट सुबह सुबह निकाल देते हैं, वो इजेशन हो गया। ठीक है, तो ये है एक्चुअली छिछी वाला प्रोसेस, राइट। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये कहाँ है, फिर ये क्या हो रहा है? तो भैया यूरिन फॉर्मेशन जो हो रहा है, या मैं कहूँ जो स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आता है। पसीना क्या होता है, कभी जो आप पसीना या रोते भी हो तो कभी खट्टा खट्टा लगा है, कभी टेस्ट किया हो तो, है ना, गलती से मुंह में आगे टपक टपक आपको खट्टा लगेगा, नमकीन लगेगा, यानी उसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट है, कुछ उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह यूरिन फॉर्मेशन में भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जैसे कि आपका एमोनिया हो गया। क्या क्या हो गया? जैसे कि आपका एमोनिया हो गया, और क्या हो गया? यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। यानी ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनको बॉडी से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, स्वेटिंग में भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये सब जो रिमूव हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस। बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन का दिमाग में आना चाहिए आपके, जैसे एक्सक्रीशन नाम आए। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से आ रहे हैं? इसका तो समझ में आ गया, खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, बाहर निकल गया। ये कहाँ से आया? एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। अब आपने तो केमिस्ट्री में इतना पढ़ ही रखा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा रिएक्टेंट प्लस कुछ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर ये जो एंड प्रोडक्ट है ये अगर काम का नहीं है, इट इज यूजलेस, अगर ये वेस्ट है तो भैया इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और तब तो और जरूरी हो जाएगा निकालना अगर ये टॉक्सिक है। अगर ये टॉक्सिक है तो इसको तो निकालना और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेल में कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं इट्स अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस लोचे हो रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में रिएक्टेंट प्लस हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट बनता है। एंड प्रोडक्ट अगर वेस्ट है, यूजलेस है, तो उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉक्सिक है। अगर गलती से हमारे ब्लड में चला गया, मतलब ब्लड में तो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, तो हमारे ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में क्योंकि टॉक्सिक है, आज इकट्ठा हुआ, कल हुआ, रोज ही तो हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, यानी कि इसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट इज नोन एज व्हाट? एक्सक्रीशन। इज नोन एज व्हाट? एक्सक्रीशन। ठीक है मैम, जल्दी जल्दी एक्सक्रीशन की स्पेलिंग ही गलत लिख रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको बोलेंगे क्या? एक्सक्रीशन। अब समझ में आया क्या डिफरेंसेस हुआ? बैक टू आवर टॉपिक। सो न्यूट्रिशन हो गया, कहां गया? ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्ट क्या करना है मैम? कौन सी बस, ट्रेन को क्या क्या सामान छोड़ना है, बताइए, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है बच्चों कि अगर आपके बॉडी में, आपको पता है ब्लड है, ब्लड क्या करता है? ब्लड वेसल्स में भागता दौड़ता है, इस बॉडी से इस तरफ, यानी जो हमने फूड खाया है उससे जो एनर्जी बनी है, उस एनर्जी को जो एटीपी मॉलिक्यूल्स में है, या किसी ऑर्गन को कुछ चीज परफॉर्म करने के लिए, किसी सेल को कुछ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कौन पहुंचाएगा वहां तक? ब्लड क्या करेगा? उसको पहुंचाएगा उस ऑर्गन, उस सेल तक, यानी ट्रांसपोर्टेशन होगा। सिर्फ इसकी बात छोड़ दो, और कुछ मॉलिक्यूल्स अगर ट्रांसफर करने हो, या मैं बात करूं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना हो, या CO2 को वापस लेके आना हो लंग्स तक, ताकि लंग्स भैया उनको बाहर निकाल दें, तो ये जो जितना भी लेना देना वाला काम है जो बॉडी में इस ऑर्गन से उस ऑर्गन से यहाँ जो चल रहा है, जो कनेक्शन चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू वाला जो काम हो रहा है, दैट इज व्हाट? हमारा ब्लड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, एक प्रॉपर सर्कुलेशन चल रहा है, एंड ये सब चीजें आती हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। इट्स अ मीडियम, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना, सामान को इधर से ट्रांसपोर्ट करना, वहां पहुंचाना, ये सारी चीजें आएंगी आपके ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये कुछ बेसिक 4 लाइफ प्रोसेस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने थ्रू आउट दी चैप्टर में। स्टार्टिंग विद आवर न्यूट्रिशन वाला थिंग, न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाकी धीरे धीरे करते करते हम आएंगे सब पे। अब मैंने यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं लिखा है, बिकॉज मैंने आपको जस्ट बताया कि
reproduction is not a life process, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल थिंग, जस्ट बताया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको बोलते हैं कि प्लीज सिलेक्ट द राइट आंसर व्हिच इज अ लाइफ प्रोसेस, तो अगर इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो उसको मत सिलेक्ट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैम दिमाग में तो चला जाता है लेकिन एग्जाम में निकलता ही नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, लेक्चर में हमें डायग्राम्स याद आ रहे होते हैं, कोई खाना खा रहा होता है, वो विंड पाइप से नीचे जा रहा होता है, सब दिख रहा होता है, पर उसको लिखें कैसे? नंबर तो लिखने के मिलते हैं मैम। इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हुए चलना, जो लगता है जो होता है मेरे से मिस हो रहा है यहाँ लिखने में, मैं बोल रही हूँ, उसको लिख लेना, राइट। और मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख के भी दिया है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज न्यूट्रिशन, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप। पहले अपना सारी कहानी आप उठा के फेंक नहीं देंगे पेपर के ऊपर कि हमें ये भी आता, हमको ये भी आता, सब उठा के उगल दिया वहां पे। एक तरीका होता है, तरीका, न्यूट्रिशन की हेडिंग, उसकी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्या है न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एंड नॉट ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी खाने को कहां से ड्राइव कर रहे हैं, कहां से खाना लेकर आए हैं, कहां से लाए हैं खाना, और उसको फिर यूटिलाइज करना, उससे एनर्जी निकालना, यूटिलाइज करना उस खाने का, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, करेक्ट है। सो चलो इसकी कहानी में घुसते हैं, जानते हैं कि क्या होता है ये न्यूट्रिशन। तो पहली बात, न्यूट्रिशन इज व्हाट? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। अब हमारी बॉडी में कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, राइट, ग्रोथ हो रहा है, हमारी बॉडी में मेंटेनेंस चल रहा है, रिपेयरिंग, हमें चोट लगती है, सेल्स क्या करते हैं, फटाफट रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं, और देखते देखते क्या होता है, हम हील हो जाते हैं, चोट ठीक हो जाती है। यानी हमारे बॉडी में कंटिन्यूस क्या चल रहा है, ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, रिपेयरिंग में भी हमारे कुछ रिपेयरिंग, कोई सेल डेड हो जाता है, नया सेल आ जाता है। यानी ये सारी चीजें करने के लिए वी नीड व्हाट? वी नीड एनर्जी, वी नीड एनर्जी। अभी एनर्जी कैसे मिलेगी? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एंड इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। अब फूड में ऐसा क्या जादुई टॉनिक है मैम कि फूड को खाते ही हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाती है? तो मतलब हमारे फूड में ऐसा क्या प्रेजेंट है? हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अब मैम ये क्या नाम ले लिया, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में मैम? तो सिंपल सी बात कहूंगी बच्चा लोग कि मैंने अभी आपको एक बात बताई कि हमें खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए, एनर्जी मिलती है खाने से, बट खाने में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो हमें एनर्जी देने वाला है? दैट इज न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो एक्ट करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स, विटामिन्स हो गया। यानी हमारे खाने में आपने सुना होगा ना बच्चों, बैलेंस डाइट। मम्मा क्या कहती है? हाँ मत खा हरी सब्जी, इसी में तो सारा न्यूट्रिशन है। अब उनसे पूछना एक बार, मैम मम्मी व्हाट इज न्यूट्रिशन? क्या क्या बोला आपने, बताना जरा मैम, मम्मा, है ना। तो बेसिकली उनको आइडिया जरूर है कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, खाने में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, बच्चे खा लो। अब उनको नहीं पता होगा डिफरेंस इतना, बट यू शुड एटलीस्ट नो। आप उनको बता सकते हैं प्यार से कि हाँ मम्मा ये और दे दो, इसमें और ज्यादा होगा, कितनी खुश हो जाएंगी, राइट। यानी कि बच्चों कि खाने से हमें जो एनर्जी मिल रही है इट इज बिकॉज ऑफ सम कंपोनेंट्स जो एक्ट करते हैं एज एनर्जी सोर्स। एंड फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, कुछ फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, पोटैटो हो गया हमारा, किसी में प्रोटीन ज्यादा हो गया, हमारा सोयाबीन्स हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, किसी में फैट ज्यादा है, अगेन मैं यहाँ पे किसी ऑयल सब्सटेंस का नाम ले सकती हूँ, पिज्जा बर्गर वगैरह बोल सकती हूँ। विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, हमारे फ्रूट्स में होते हैं ये बहुत ज्यादा। यानी ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर टुगेदर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स।
ये है सारे, यही है, यानी यही हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हम खाना खा रहे हैं ना, खाने में जो जादुई चीज प्रेजेंट है वो ये कंपोनेंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। समझ में आ गया? सो ये आपके एग्जांपल्स है, ये आपका न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया। डिफरेंस क्या है मैम? न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन डिफरेंस क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो हम खा रहे हैं, जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। तो डिफरेंस यही है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है, ठीक है। नाउ अब हमें यहां तक समझ में आ गया कि प्रोसेस क्या है, कि हम इसमें क्या करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में समझाते हैं, कहीं से तो आएगा दिमाग में, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी आपको, बताया और छोड़ दिया, समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड उसका यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक और डेफिनेशन आपके पास आगे कुछ तो याद रहेगी, अगर वो याद नहीं रहेगी कि द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, तो ये याद रख लो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब आप न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट ऑफ फूड, जिससे एनर्जी मिल रही है ना। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और उसका यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो ठीक है, समझ में आया व्हाट इज न्यूट्रिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी कंप्लीट डेफिनेशन, ये रही आपकी कंप्लीट डेफिनेशन। नाउ द थिंग इज कि हमारे जो न्यूट्रिशन है वो कैसे है? इट प्रोवाइड्स अ रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ। न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, जो आपको मैं जस्ट पढ़ाकर आई हूं कि न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। न्यूट्रिएंट्स खाते हैं तब हमें न्यूट्रिशन हमारा प्रॉपर पूरा होता है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया एक और मैम आपने वर्ड यूज किया था, ड्राइविंग वर्ड, डिराइविंग वर्ड, यानी खाना कहां से रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह अपना खाना ले रहे हैं, छीन रहे हैं, बना रहे हैं, किसी पर चढ़कर बैठ गए खाने के लिए, क्या कर रहे हैं, खाना कहां से आ रहा है, कैसे अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, हाउ दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड। सो वी विल टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो होता है बेसिकली दो तरीके का, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, जिसको आपने पहले भी सुन रखा है, आपने इसको सुन रखा है, झूठ नहीं बोलना, सुना हुआ है। बट अब हम इसका एक लेवल अप जानेंगे, हम इसका एक लेवल अप जानेंगे कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक, व्हाट आर देयर टाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट किया है? हमने स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का टॉपिक, ठीक है। तो दो टाइप होते हैं मैम, जस्ट आपने हमको बताया है कि ये चीज दो तरह की होती है, ओके क्लियर है। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने बात करी ये होती है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड होती है मैम ये हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है क्लियर है। ऑटोट्रॉफिक है ना हेटेरोट्रॉफिक है। अब यहां पे मैम ये क्या होता है इसका बात कर लेते हैं। तो ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद से, सेल्फ। और ट्रॉफिक मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कैसे वो कर रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या है, सेल्फ मेड, क्या है ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक इज न्यूट्रिशन, इट्स अ न्यूट्रिशन, यानी खाना उनको कैसे मिल रहा है, जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन को कैसे मिल रहा है, खुद से मिल रहा है, खुद पे डिपेंडेंट है, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, खुद खाना बनाते हैं। यानी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, व्हिच प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो मैं यहां लिख देती हूं ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ठीक है। अब आपके दिमाग में एग्जांपल्स आ गए होंगे मैम, प्लांट्स, प्लांट्स बनाते हैं खाना, तो वो आपके दिमाग में आ चुका होगा। बट अभी आपके दिमाग की सुइयां रोक दो, क्योंकि और भी एग्जांपल्स होते हैं, राइट। सो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं बच्चा, लो बात करूं एग्जांपल्स का, तो लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स, ठीक है। अब एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स तो सबसे पहले हमारे मुंह में रटा हुआ है, प्लांट्स तो है ही, प्लांट्स तो है ही, ठीक है। प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो खाना खुद से बना सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप बोलेंगे मैम अच्छा मजाक कर दिया, नाम आपने लिया हमारे बैक्टीरिया का और लिखा आप एल्गी नहीं है,
तो बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ बैक्टीरिया ओनली, जिसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। इसको भी लिख लो नोटबुक में, अगर आपके दिमाग से निकल गया हो ये बढ़ती हुई क्लासेस के साथ। बड़े हो गए हो ना, तो कुछ चीजें बूढ़े बूढ़े हो गए हो, दिमाग से चीजें तो निकल ही जा रही होंगी, है ना। सो यू शुड रिमेंबर कि प्लांट्स खाना खुद से बनाता है। दूसरा एग्जांपल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका जो कि एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। एक और एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्गी। एल्गी भी करता है फोटोसिंथेसिस, सॉरी एल्गी भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। यानी ये रहे इसके एग्जांपल्स। और क्योंकि मैंने यहां पे बोला है कि ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, यानी दे आर एक क्या है, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, या मैं कहूं दे आर व्हाट, दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुद खाना बना सकते हैं। एग्जांपल्स ये रहे। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है मैम, इसका भी हम थोड़ा सा सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। हेट्रो एंड ट्रॉफिक, हेट्रो मतलब अलग अलग, अलग अलग यानी अलग अलग माध्यम से न्यूट्रिशन को लेना, ड्राइव करना, फूड को लेके आना अलग अलग तरीके से। कभी क्या करेंगे, प्लांट पे भरोसे बैठेंगे, कभी क्या बनेंगे, जो डेड हो गए हैं, जिनका खुद बॉडी में कुछ बचा नहीं है, उनसे खींच के न्यूट्रिशन ले लेंगे, या कोई और खाना बना रहा होगा उसके बाद चिपक के बैठ जाएंगे कैस्केटा, और फिर उनके हम लोग न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। यानी इसके पास बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं न्यूट्रिशन ड्राइव करने के, डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। समझ में आया इसका मतलब वर्ड का, यानी बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं खाना ऑब्टेन करने का, लेकिन खुद नहीं बनाएंगे, खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, खाना ऑब्टेन करेंगे। बट ये लोग क्या कर रहे थे, खुद बना रहे थे। तो यानी दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर, which depends upon other for their food, यानी खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अब इसकी डेफिनेशन में हम हैं, हम सबसे पहले है ना। तो वी ह्यूमंस आर ऑल्सो व्हाट, we humans are also what, a type of heterotrophic nutrition कैरी करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन हो गया, ठीक है, ह्यूमन सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया। फंजाई हो गया, जिसका अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंट वेज। तो आपको क्या लगता है, मैं इतने में कह के छोड़ दूंगी, आपको वेज नहीं बताऊंगी, क्या क्या और क्या क्या होते हैं। यानी हम पढ़ने वाले हैं आगे आगे आने वाले लेक्चर्स पे कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, कैस्कटा सुना हो, अमर बेल कहते हैं, उसका भी यही हाल है। यानी हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर नाउ इट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक का मतलब और क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक का मतलब। इट वाज जस्ट अ समरी जो आप पिछले क्लास में पहले से ही पढ़ के रखा है आपने। ठीक है, अब बात होती है कि बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैम क्या होता है, अभी मैंने बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब वो खुद से खाना बना रहे हैं। अब मम्मी जब घर में खाना बनाती है तो खाना बनाने के लिए उनको कुछ सामान चाहिए होते हैं, उस सामान को अच्छे से पकाती हैं, फिर खाना बनता है। अब ये मत बोल देना कि हमारी मम्मा ऑटोट्रॉफिक हो गई, खाना बनाती हैं, हम भी हो गए, हम मैगी बना लेते हैं। यानी यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। समझ में आया, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि रॉ मटेरियल्स, यानी जो मम्मा आपकी खाना बना रही है ना, या जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर भी रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्लांट से आए हैं या किसी एनिमल से आए हैं। वो अलग अलग चीजें हो गई, मिल्क हो गया तो एनिमल से आ गया, बाकी कुछ भी यूज कर रही हैं, जो भी मसाले स्पाइसेस यूज करती हैं, कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। यानी कि प्लांट्स ही है जो एग्जैक्टली खुद खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक इन रियल सेंस। तो जस्ट बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। तो दे टेक्स इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहर सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं फूड में, और उसे कन्वर्ट कर देते हैं फूड में। यानी अब उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लिया और उसे कन्वर्ट कर दिया है ऑर्गेनिक फूड में, उसे कन्वर्ट कर दिया है ऑर्गेनिक फूड में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसको लिख लो, सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया फ्रॉम द सराउंडिंग और उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू ऑर्गेनिक फूड, इनटू ऑर्गेनिक फूड।
तो समझ में आया कि बेसिकली होता क्या है, वो बाहर से नेचर से कुछ सब्सटेंसेस लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक फूड में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लांट्स की बात करूं तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको CO2 चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। तो सिर्फ CO2 नहीं, वो सराउंडिंग से अपने CO2 भी ले रहा है, रूट्स के थ्रू वो वाटर भी ले रहा है, CO2 ले रहा है, वाटर ले रहा है, ठीक है। तो ये चीजें वो ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है। तो यानी ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो जो बाहर से लेता है, बाहर से लेता है और फिर अपना खाना बनाता है। खाना किस फॉर्म में बनाता है, याद है, ग्लूकोज। यानी उसने कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स लिया, जैसे कि CO2 लिया, वाटर लिया और फिर उसे कन्वर्ट कर देगा अपने खाने में। दैट इज व्हाट, ऑर्गेनिक फूड, जो क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, जो क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आया। यानी इसने इनऑर्गेनिक को सब्सटेंसेस लिए और उसको फाइनली कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑर्गेनिक फूड में, ग्लूकोज में, जो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्मेट में, जो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्मेट में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बेसिकली बताया कि ऑटोट्रॉफिक करते क्या है, और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है किसका, प्लांट का, कि क्या होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि CO2, जैसे कि H2O, और बनाते क्या है ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स का केस का एग्जांपल दिया है मैंने यहां पे। अब बात कर लेते भैया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये दो तरह का होता है, दैट इज क्या, फोटोसिंथेसिस, या मैं बोलूं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म, अभी बताऊंगी डिटेल में, रुक जाओ, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड दूसरी कैटेगरी क्या होती है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा। यानी दो टाइप्स होती है हमारे ऑटोट्रॉफिक। ऑटो क्या था, खुद खाना बनाते हैं, और बताया कैसे बनाते हैं, सराउंडिंग से कुछ रॉ मटेरियल पिक करते हैं। पर रॉ मटेरियल कौन सा है, उस बेसिस पे आपका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा कि वो फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है। यानी मैंने आपको बच्चों फिर से रिवाइज करवाती हूं, अभी जस्ट बताया कि वो अपना खाना बना पा रहे हैं बाय यूजिंग सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, पर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होने वाले हैं, उस बेसिस पे और क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। यानी कि बच्चों, फोटो का मतलब क्या होता है, नॉट दैट खींच मेरी फोटो, राइट, वो फोटो तो नहीं होता। फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट, फोटो मतलब लाइट। यानी वो ऑटोट्रॉफ्स जो लाइट को यूज करते हैं एज अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सराउंडिंग से लाइट उनको मिल रही है, यानी लाइट इज द मेन सोर्स। प्लांट्स को चाहिए धूप, है ना। तो धूप क्या है, उसका एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मैंने वहां CO2 लिखा, H2O लिखा, एक और चीज थी, दैट इज सनलाइट, उसको लिख देते हैं, वरना आप मुझे बाद में बोलोगे अरे मैम क्या मैम सनलाइट भूल गए, ऐसे कैसे भूल गए मैम। ठीक है, तो सनलाइट भी हो गया। तो इसीलिए जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स को लाइट लगती है, दे रिक्वायर व्हाट, दे रिक्वायर लाइट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, दे आर फोटोसिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, टू मेक, यानी उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइट की रिक्वायरमेंट है, और वो खुद से बना रहे हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ है। बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल्स, उनको कुछ केमिकल्स चाहिए, टू मेक देयर फूड, यानी इनको अपना खाना बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए और इनको अपना खाना बनाने के लिए लाइट चाहिए। और इस बेसिस पे हमारे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द अदर वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। समझ में आ गया। अब मैं अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो प्लांट सबसे पहले आ जाएगा। प्लांट्स को लाइट, धूप चाहिए। एल्गी, जो हमारा एल्गी है वो भी फोटो लाइट को यूज करता है, राइट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात करूं बच्चा लोग, तो इसमें क्या है, वो कुछ केमिकल्स यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल हो जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया।
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है इसको केमिकल चाहिए होते हैं खुद का खाना बनाने के लिए, इट्स अ बैक्टीरिया। तो ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसके एग्जाम्पल है। और डिटेल में हल्का से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? लाइट यूज करते हैं। तो डेफिनेशन चाहिए मैम, एग्जाम में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डायग्राम बना के आएंगे, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी। बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी, यानी वो खाना बना रहे हैं कैसे? लाइट एनर्जी को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लांट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लांट्स हो गए। प्लांट्स के पास हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है मैम, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि हमारी सनलाइट, जैसे कि हमारी सनलाइट। तो यहां तक क्लियर हुआ कि उनको लाइट की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई दे कम ऑन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेटिक। दे नीड व्हाट? दे नीड सनलाइट। इसके अलावा उनको और क्या क्या चाहिए रॉ मटेरियल के हिसाब से? उनको CO2 चाहिए, उनको H2O चाहिए। यानी ये सारी चीजों को रॉ मटेरियल को यूज करके, ये जो क्या क्लोरोफिल वो ऑलरेडी उनकी लीफ में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट है। मैं बात कर रही हूं इनके बारे में। दीज आर समथिंग जो उनको बाहर सराउंडिंग से मिल रहा है, तभी वो खाना बना पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। मैम मजा नहीं आ रहा, थोड़ा दिखा दो कुछ, है ना, मजा आएगा, देख देख के समझेंगे। राइट, सो ये रहा आपका प्लांट, ये रहा आपका प्लांट। अच्छा वो मैंने बता दिया, इट्स अ ग्रीन प्लांट। इट्स अ ग्रीन प्लांट in the presence of sunlight. In the presence of sunlight they take in what? They take in inorganic molecules like CO2, ये रहा, like H2O, ये रहा, and इस पूरे की प्रोसेस के बाद वो बना लेते हैं खाना, and they convert it into what? Food. That is what? That is glucose. तो मैं सिर्फ आपको लिख लिख के पढ़ाने नहीं आई हूं, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको अलग अलग तरीके से, जब तक कंसेप्ट आपके दिमाग में ना बैठ जाए, पढ़ाती रहूंगी। दिक्कत है ये मेरी। राइट, यानी पहले मैंने आपको बना के दिखाया, खुद लिख कर दिखाया, फिर आपको उसकी डेफिनेशन दिखाई, फिर कुछ डायग्राम दिखाए, और अब आपको पूरा विजुअली बताना चाहती हूँ। इस तरह तो समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इन्होंने कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए, फिर से प्ले कर लेते हैं, फिर से प्ले कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज आपके नोट्स में प्ले नहीं होगी। तो यहां देख लो क्या हुआ। ग्रीन प्लांट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे टेक इन सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसके क्या CO2 जैसे कि O2, और फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इनटू फूड, दैट इज व्हाट? ग्लूकोज। यानी यहां पे उन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को सराउंडिंग से लिया और ऑर्गेनिक फूड बनाया, जो कि ग्लूकोज है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। कौन से ऑटोट्रॉफ्स? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, क्योंकि लाइट को यूज कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहां वर्ड यूज हो रहा है ऑटो, दैट इज सेल्फ, एंड ट्रॉफिक, दैट इज न्यूट्रिशन। और कौन से ऑटोट्रॉफिक है ये? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। समझ में आया? तो यहां पे हमने डिस्कस कर लिया अपनी पहली कैटेगरी, दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ और वापस एनर्जी लेके आओ, ये सोच के कि मैम ये तो लास्ट है, फिर से आ गई एनर्जी, खत्म होने वाला है। चलिए, सो दिस इज व्हाट? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो भी हम जस्ट बात करके आए हैं कि ये वो कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है केमिकल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक बैक्टीरिया है कोई, ठीक है, अब इसको करना है, ये क्या है? एक ऑटोट्रॉफ है, इट्स अ ऑटोट्रॉफ। खुद खाना बनाता है, सेल्फ बनाता है, लेकिन जो इसका रॉ मटेरियल, इट इज नॉट सनलाइट, इट्स नॉट लाइट, दैट्स व्हाई इट्स कीमोसिंथेटिक, बिकॉज इट इज यूजिंग व्हाट? इट इज यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। इट इज यूजिंग, कहां लिखा है? ये रहा, इट इज यूजिंग सर्टेन केमिकल्स टू फॉर्म एनर्जी, यानी केमिकल्स को यूज कर रहा है, इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी।
केमिकल्स का यूज कर रहा है। यानी अगर इस बैक्टीरिया को फूड बनाना है, अगर इस बैक्टीरिया को फूड बनाना है, कहाँ है फूड इसका, तो अगर इसको फूड बनाना है तो फूड बनाने के लिए ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस लेगा, जो कि हो सकता है H2S भी हो सकता है, ठीक है, NO2 नाइट्राइट सब हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, NH4 अमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको ये एज अ केमिकल लेता है, दैट्स व्हाई इट्स अ कीमोसिंथेटिक, दीज आर सम केमिकल्स, दीज आर सम कंपाउंड्स। तो ये केमिकल्स को ये एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, समझ में आया। यानी जो इसका रॉ मटेरियल है वो एक केमिकल्स है, वो केमिकल्स है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल केमिकल्स हैं, जैसे कि ये हो सकता है, और ये इनको यूज करके खाना बनाते हैं, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, समझ में आया। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट किया है किसमें, ऑर्गेनिक में, कन्वर्ट किया है किसमें, ऑर्गेनिक में, समझ में आया। दैट्स व्हाई दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आपका, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां से खत्म हो जाता है आपके आज के सारे टॉपिक्स। अब कर लेते हैं थोड़े से, जस्ट थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस, 2 ही होंगे शायद, है ना। सो लेट्स डिस्कस थोड़े से क्वेश्चंस, और ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके DHA में, जो आपका होने वाला है होमवर्क। क्या होने वाला है, होमवर्क, घर का काम, नॉट बर्तन वो सब, घर का काम मतलब पढ़ाई वाला घर का काम, राइट। सो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इनमें से गिवन ऑप्शंस कौन सा लाइफ प्रोसेस नहीं है, दैट इज रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन या एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन, इन चारों में से कौन सा लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रही हूं कि हमारा रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, बिकॉज इट इज नॉट ठीक नहीं हो रहा, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल प्रोसेस, ठीक है। ना करेंगे तो चलेगा, बस बच्चे नहीं होंगे, है ना। सो न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए, वरना टॉक्सिसिटी इकट्ठा हो गया मर जाएंगे एक दिन, टाइफाइड। और ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड वाला सारा काम है ना, जो ब्लड लेके भागती है इधर उधर सब कुछ मॉलिक्यूल्स लेके, है ना। सो ये सारे लाइफ प्रोसेस है, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। The last question is, which of the following type of nutrition is shown by green algae? Green algae, green मतलब इसका क्लोरोफिल है, तो ग्रीन एल्गी जो है वो कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करती है, कीमोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, फोटोऑटोट्रॉफिक या सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक बोलते हैं, ठीक है। सो कौन सा हो सकता है, हमने जस्ट पढ़ा कि ग्रीन एल्गी है, ग्रीन है, इसके पास क्लोरोफिल है, इसके पास क्या है, इसके पास क्लोरोफिल है। तो अब इसको क्या चाहिए, क्लोरोफिल है, सनलाइट ले लेगा, खाना बना लेगा, यानी ये क्या है हमारा, इट्स अ फोटोऑटोट्रॉफिक, बस लाइट एनर्जी चाहिए, क्लोरोफिल इसके पास है, CO2 मिल जाएगा, और वाटर तो बहुत सारा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं फोटोऑटोट्रॉफिक। तो इसके साथ बच्चों आपका आज का ये सेशन, आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं, तब भी समझ में नहीं आता है तो डाउट सेक्शन इज ओपन, डाउट्स पूछिए, भर भर के पूछिए, मजा आएगा, जवाब दिए जाएंगे, राइट। और अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज 80% रूल वाला, जो आपको फॉलो करना है बच्चों मेरी नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। यानी अगर आप मेरी अगली क्लास में आते हैं तो प्लीज ये थॉट को दिमाग में खा पी के इसको पानी से बिल्कुल गटक लो। क्या गटकना है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट्स। यानी एक बच्चा जो छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है, लेकिन रोज बढ़ा रहा है, हल्के हल्के कदम, रोज क्लास ले रहा है, थोड़ी सी रिवीजन कर रहा है, DHA सॉल्व कर रहा है, यानी सारे स्टेप्स बढ़ाते हुए चल रहा है, वो बच्चा सक्सेस रिजल्ट्स लेकर आएगा एज कंपेयर टू वो बच्चा जो एक रात में फुल फाइट वाले में बिलीव करता है कि मैम एक रात में बैठूंगा, सारे आपके लेक्चर फिनिश कर डालूंगा, 100 नंबर लाऊंगा। नहीं, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए हल्के हल्के छोटे छोटे स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिग रिजल्ट्स। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आए और आप रिवीजन कर आए, ठीक है। तो इसके साथ शुक्रिया, थैंक यू, आई होप जल्द मिलते हैं आपसे, फटाफट मिलते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराओ, खुश रहो।